कमाल है, नेपाल में जेन जी उठे तो जन क्रांति, बांग्लादेश में उठे तो लोकतंत्र की जीत। लेकिन ईरान में वही जेन जी उठे तो भारत के सो कॉल्ड सेकुलर्स को अचानक मौन व्रत क्यों याद आ जाता है। वाह रे सेकुलरिज्म, जहां सुविधाजनक वहीं आवाज, जहां असुविधाजनक वहां चुप्पी। मैं आपसे कोई नफरत की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे विरोधाभास की बात कर रहा हूं। नेपाल और बांग्लादेश में जेएनजी का विद्रोह इन लोगों को लोकतांत्रिक आंदोलन लगता है, लेकिन ईरान में जब जेएनजी इस्लामी कट्टरपंथ, तानाशाही और धार्मिक शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरती है तो यही लोग भारत के 20 साल पुरानी घटनाएं उठा लाते हैं। क्यों दोस्तों? पहला कारण है चयनात्मक नैतिकता, सेलेक्टिविज्म। नेपाल बांग्लादेश में विद्रोह ये लोग कहते हैं युवा जागृति है, ईरान में विद्रोह ये कहते हैं पश्चिमी साजिश है। मतलब अगर विरोध इस्लामी शासन के खिलाफ हो तो वह इन्हें मानवाधिकार नहीं, इस्लामोफोबिया दिखता है। जेएनजी की आज़ादी इन्हें तब तक पसंद है जब तक वो इनके वैचारिक फ्रेम में फिट बैठे। दोस्तों, दूसरा कारण सेकुलरिज्म की सुविधा वाली परिभाषा। भारत में सेकुलर होने का मतलब बना दिया गया है इस्लाम पर सवाल मत उठाओ, हिंदू की बात मत करो। ईरान में महिलाएं हिजाब के नाम पर पीट रही हैं, युवा बेरोजगारी महंगाई दमन से टूट रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के छद्म सेकुलर्स कहेंगे ये तो उनका आंतरिक मामला है। नेपाल बांग्लादेश में आंतरिक मामला नहीं था क्या? तीसरा कारण है दोस्तों डर और भू राजनीति। ईरान का मुद्दा उठाया तो उनकी पूरी वैचारिक दुकान हिल जाएगी, क्योंकि ईरान का जेएनजी साफ कह रहा है हम इस्लामी रिपब्लिक नहीं हैं, हम ईरानी हैं, हम आर्यंस हैं। और ये बात भारत के सेकुलर नैरेटिव के लिए सबसे खतरनाक है। तेहरान की सड़कों पर नारा गूंजता है वुमेन, लाइफ, फ्रीडम। शॉपिंग मॉल से लेकर बाजारों तक लोग आंसू गैस और रबर बुलेट के सामने खड़े हैं। महिलाएं कह रही हैं मेरी जिंदगी मेरा फैसला। युवा कह रहे हैं न गजा न लेबनान, मेरी जिंदगी ईरान के लिए। भारत में बैठे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव इस पर छाती नहीं पीटते, क्योंकि यहाँ लड़ाई तानाशाही बनाम आज़ादी की नहीं, नैरेटिव बनाम नैरेटिव की है। याद रखिए, जेएनजी का विद्रोह धर्म देखकर नहीं होता, दमन देखकर होता है। अगर नेपाल बांग्लादेश में जेएनजी सही हैं तो ईरान में भी सही हैं, और अगर ईरान में गलत है तो फिर सच यह है कि समस्या जेएनजी की है ही नहीं, समस्या आपका छद्म सेकुलर चश्मा है। गजब विरोधाभास नहीं, गजब पाखंड है। नमस्कार दोस्तों।